सीआरपीएफ के आला अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार रेयाबड़ी उपखंड के ग्राम ठानीपुरा निवासी महेंद्र पाल यादव, जो सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल के पद पर हरियाणा के नूह जिले में तैनात थे। ड्यूटी के दौरान मंगलवार को हार्ट अटैक आ जाने से उनका निधन हो गया था, जिसके बाद उनके पैतृक ढाणीपुरा गांव में आज उनका पार्थिव शरीर लाया गया। यहां राजकीय सम्मान के साथ पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। उनके निधन की खबर से गांव और परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। बुधवार को गांव ढाणीपुरा में उनका शव आया तो भारत माता की जय, महेंद्र पाल यादव अमर रहे की गूंज गूंजती रही। सीआरपीएफ जवान के अंतिम दर्शनों व शव यात्रा में हजारों लोगों ने भाग लिया। उनका अंतिम संस्कार पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ किया गया। सीआरपीएफ टीम ने शस्त्र उल्टे करके सलामी दी। प्रशासन की ओर से थांवला पुलिस थानाधिकारी सूरजमल चौधरी सहित पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। किसी बड़े जनप्रतिनिधि और आला अधिकारियों की अनुपस्थिति देखकर खास चर्चा का माहौल रहा। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर शर्मा और आज की खास तस्वीर में मैं आपको दिखाऊंगा नागौर जिले के ढाणीपुरा पंचायत का ये निवासी महेंद्र पाल यादव शहीद हुए। बताना चाहूँगा कि हरियाणा के नूह जिले में ये सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है और इनकी सेवाएं बहुत ही सराहनीय रही। सबसे मिलनसार स्वभाव के थे। आज इस लोकसभा में हजारों की तादाद में यहाँ पर देशभक्त आए हुए हैं। मेरे साथ में सीआरपीएफ के बहुत सारे जवान और पदाधिकारी भी हैं जो उनके साथ में कार्यरत है। इनके अधीनस्थ वो कार्य करते थे। यहाँ आज जो भावभीनी माहौल आप देखने को मिल रहा है, ये बहुत ही दुखद घटना है। लेकिन इस गांव के लिए, इस गांव का एक सौभाग्य, इस गांव का एक लाल आज देश के वीर गति को प्राप्त हुआ, शहीद हुआ। आइए देखते हैं कुछ खास तस्वीरें और बात भी करेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने सेवाएं दी और आखिरकार ऐसा क्या माजरा रहा कि इस कम उम्र में वो देश गति को, वीर गति को प्राप्त हुए। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इनकी जो सेवाएं हैं वो कितने वर्ष तक चली? इनकी ये सन 2005 से बल में तैनात हैं और हेड कांस्टेबल के पद पे थे। इनकी 19 साल कुछ महीने इनकी सर्विस हो चुकी। इनका जाना हमारे लिए बहुत ही दुखद घटना है और हमारे बल के लिए, हमारी वाहिनी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और इनका बहुत ही सरल और सराहनीय स्वभाव था और इन्होंने हमेशा देश के लिए ईमानदारी से और कर्तव्यनिष्ठा से कार्य किया। सर, अभी फिलहाल इस समय वो कहाँ पे कार्यरत है? फिलहाल वो 27वीं बटालियन बवाना में, जहाँ उसका मुख्यालय है, उसकी एफ कंपनी के फिरोजपुर जीरका नूह डिस्ट्रिक्ट की एक पोस्ट के ऊपर तैनात थे। सर, ऐसा अचानक क्या हुआ कि आज वो वीर गति को प्राप्त हो गए? अचानक उनका हार्ट अटैक होने की वजह से सुबह मार्केट में गए थे, अचानक हार्ट अटैक हुआ, जिसकी वजह से वो शहीद हो गए, जो हमारे लिए बहुत ही बड़ी दुखद की घटना है और हमारे बल के लिए बहुत ही बड़ी क्षति है। सर, इस प्रकार से वीर जवान जो देश गति को, वीर गति को प्राप्त होते हैं, उनको लेकर आप एक आम जनता तक क्या संदेश देना चाहेंगे? आम जनता तक हम यही संदेश देना चाहते हैं, जो देश के लिए अपना बलिदान जिस जवान ने दिया है, उसके अदम्य शौर्य साहस को कभी भुलाना नहीं चाहिए और उनको हमेशा याद रखा जाएगा। और जैसे कहा जाता है कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक उनका नाम याद रहेगा। भारत माता की जय! भारत माता की जय! सर, अपना पूरा परिचय। मैं इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह, 27वीं वाहिनी सीआरपीएफ बवाना से हूँ। इस दुख की घड़ी में आल सीआरपीएफ मेजर के परिवार के साथ है सर, इतना ही कहना चाहते हैं। पूरी सीआरपीएफ मेजर के परिवार के साथ है। इस दुख की घड़ी में बहुत बड़ा दुख है, हमें पूरे परिवार के साथ में हैं हम। सर, विक्रम सिंह जी, आप अपना पूरा परिचय दें। जी सर, मैं एएसआई विक्रम सिंह 27 बटालियन से हूँ। मेजर के जो अंतिम संस्कार होना है उसमें हम आए हैं। बढ़िया सम्मान के साथ उन्होंने अंतिम संस्कार किया है हमने जो है। और पूरी सीआरपीएफ, कुल मिला के मैं ये कहूँगा, पूरी सीआरपीएफ इस दुख की घड़ी में मेजर के परिवार के साथ है सर। थैंक यू सर।